क्वेश्चन इज दिस। नेहरू ने विदेशी संबंधों के आचरण को स्वतंत्रता का एक आवश्यक संकेतन क्यों माना? क्या क्वेश्चन है? नेहरू ने विदेशी संबंधों के आचरण को स्वतंत्रता का एक आवश्यक संकेतक क्यों माना? मतलब नेहरू ने ना, मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। नेहरू ने विदेशों के साथ आचरण करने के लिए इसलिए प्रेरित किया क्योंकि पीसफुल शांति बनी रहे और हम उनके रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकें, हम उनके रिसोर्सेज का यूज़ करके। अब देखो, भारत के जो रिलेशन हैं वो बाहर के देशों के साथ अच्छे हैं, तभी तो हमें पेट्रोल मिल रहा है, तभी और तभी क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे बाहर की कंपनियां हमारे इंडिया में आके क्या कर रही हैं, कंपनीज खोल रही हैं। हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए विदेशी संबंधों का आचरण होना बहुत ज़रूरी। तो आंसर क्या है? वैश्विक युग के प्रति किसी भी देश के बाहरी संबंधों की अपनी चिंताएं होती हैं। उदाहरण के लिए भारत, साथ लर्न करेंगे आप। हर्षिता देखिए और गुनगुन। वैश्विक युग के प्रति, वैश्विक युग मतलब कि आज का जो हमारा युग है वो वैश्विक युग है, ग्लोबलाइजेशन युग है। मतलब दूसरी कंपनियां आकर के हमारे इंडिया में काम कर रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वैश्विक युग। तो वैश्विक युग के प्रति किसी भी देश के बाहरी संबंधों की अपनी चिंताएं होती हैं। किसी भी देश, मतलब इंडिया ले लो, यहाँ पे किसी भी देश का मतलब है इंडिया। तो इंडिया के जो बाहरी संबंध हैं उनकी अपनी चिंताएं हैं। किसी के साथ बनती है, किसी के साथ नहीं बनती। जैसे अमेरिका के साथ बन रही थी बीच में, ठीक है, फिर अमेरिका के साथ टूट भी गई, फिर पाकिस्तान के साथ बनने लगी। तो इसलिए बोला गया किसी भी देश, यहाँ पे भारत को ले लो, भारत के बाहरी संबंधों की, किसी भी देश का मतलब क्या होगा यहाँ पे? भारत ले लो। भारत के जो बाहरी संबंध हैं यूएस के साथ, चाइना के साथ, उनकी अपनी चिंताएं होती हैं। मतलब हमारे देश की अपनी चिंताएं हैं किसके साथ? बाहरी संबंधों के साथ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ। अब किसी भी देश, मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि भारत, तो आप ऐसे लिख सकते हैं किसी भी देश की अपनी चिंताएं होती हैं बाहरी संबंधों के साथ। किसी भी देश की अपनी चिंताएं होती हैं बाहरी संबंधों के साथ। ठीक है, तो किसी भी देश, भारत, तो किसी भी देश के बाहरी संबंधों की अपनी चिंताएं होती हैं। किसके टाइम की? वैश्विक युग के प्रति। अब उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, साथ लर्न करेंगे मेरे साथ। भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ, सबको पता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था। कोल्ड वॉर समझते हो? शीत युद्ध चल रहा था। तो चलिए लर्न करते हैं। भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ। साथ बोलेंगे, भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ। वंस अगेन, भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ। इसलिए इसने अन्य सभी देशों की इसलिए इसने अन्य सभी देशों की संप्रभुता। अब देखो ये वर्ड्स बहुत अच्छा है 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, संप्रभुता। अगर हम इसको, संप्रभुता का वैसे मतलब ये होता है सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च समझते? सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। तो संप्रभुता का मतलब होता है सबसे ऊंची सत्ता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंची सत्ता। इसलिए इसने अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, इसलिए इसने, मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ, भारत ने अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने के लिए और शांति बनाए रखने के माध्यम से, दो माध्यम से, कौन से दो माध्यम थे? वो ये दो माध्यम थे कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना और शांति बनाए रखना। इन दोनों माध्यम से, जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे वर्डिंग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने,
दोबारा से बोलेंगे, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति बनाए रखने के माध्यम से, दो माध्यम से, कौन से वो दो माध्यम थे? सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति बनाए रखने के माध्यम से, और सुरक्षा प्राप्त के उद्देश्य को, और सुरक्षा प्राप्त, देखो बेटा, मान लो एक देश दूसरे देश से जेलसी करता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान करता है, तो हमें पाकिस्तान से खतरा लगा रहता है कि टेररिस्ट अटैक ना कर दे, और भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान ने हमारे साथ करी हैं, तो सुरक्षा नहीं होती है, इसलिए दूसरे देशों के साथ शांति बनाए रखना ज़रूरी है। तो सुरक्षा प्राप्त के उद्देश्य से, ये से लिखा हुआ है, ठीक है, सुरक्षा प्राप्त के उद्देश्य से अपने विदेशी संबंधों का संचालन करने का निर्णय लिया था। समझ आई? नेहरू जी ने इसलिए विदेशों के साथ संबंध बनाने का आचरण किया, मतलब विदेशी संबंधों का आचरण करना शुरू किया। दोबारा से क्या है? भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ। साथ साथ बोलेंगे, भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ। वीडियो को स्टॉप कर लो एंड राइट इट, और इसको लिखो। अब अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, अन्य सभी देशों की संप्रभुता का मतलब बताया मैंने, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च सत्ता, सबसे ऊंची सत्ता, सबसे ऊंचा शासक, सबसे ऊंचा शासक। तो अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, मतलब हमारा भारत दूसरे देशों के साथ उनकी जो संप्रभुता है, उनका जो शासक है, उसका सम्मान करता है। ये बात बोली नेहरू जी ने। जैसे यूएस है, यूएस की जो संप्रभुता मतलब वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो सबसे ऊंची सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, उसका सम्मान करता है भारत यूएस की। ठीक है, अब यूएसएसआर देख लो, भारत उसकी भी सर्वोच्च सत्ता को सम्मान करता है, इसलिए सर्वोच्च सत्ता का दूसरा नाम है संप्रभुता। तो इसने अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति बनाए रखने के माध्यम से, दो माध्यम से, कौन से दो माध्यम थे? सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, दूसरा शांति बनाए रखने के माध्यम से, सुरक्षा प्राप्त के उद्देश्य से, और कौन सा है? सुरक्षा भी मिलेगी हमें अगर हमारे विदेशों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। तो सुरक्षा प्राप्त के उद्देश्य से विदेशी संबंधों का संचालन करने का निर्णय लिया। विदेशी संबंधों का संचालन करने का निर्णय लिया। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट, इसको लिखो। दूसरा क्या है? विदेशी संबंधों के आचरण से स्वतंत्र राष्ट्र, उस टाइम भारत हुआ था ना, स्वतंत्र राष्ट्र कौन हुआ था उस टाइम पे? भारत। यहाँ पे भारत, स्वतंत्र राष्ट्र मतलब भारत। तो विदेशी संबंधों के आचरण से स्वतंत्र राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल का पता चलता है। तो लर्न करेंगे, विदेशी संबंधों के आचरण से स्वतंत्र राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का पता चलता है। साथ साथ लर्न करेंगे। गुनगुन बोलिए मेरे पीछे। विदेशी संबंधों के आचरण से, वंस अगेन, विदेशी संबंधों के आचरण से स्वतंत्र राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का पता चलता है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्र भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत करके, गुटनिरपेक्षता समझते क्या होता है बेटा? गुटनिरपेक्षता देखो,
जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब उस टाइम शीत युद्ध चल रहा था। तो पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, यूएसए और यूएसएसआर। तो यूएसए कहता मेरी साइड आ जाओ, यूएसएसआर कहता मेरी साइड आ जाओ। तो इंडिया ने कहा ना मैं तुम्हारी साइड आता और ना मैं तुम्हारी साइड आता, मैं तो गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत करूँगा, ना मैं किसी की साइड नहीं हूँ। तो इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत की थी, उसको ऐसे बोलते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत करके, गुनगुन बोलिए। उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत करके, उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत करके शीत युद्ध के तनाव को कम करके, उस टाइम शीत युद्ध चल रहा था ना, शीत युद्ध के तनाव को कम करके और राष्ट्र के शांति अभियानों में मानव संचालन का योगदान देकर, क्या बोला मैंने? उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत करके शीत युद्ध के तनाव को कम करके और राष्ट्र के शांति अभियान, इसलिए नेहरू जी ने विदेशी संबंधों का आचरण किया ताकि शांति अभियान चल सके। शांति अभियानों में जब शांति रहेगी तो मानव संसाधन का योगदान देकर, मानव संसाधन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इधर से उधर, उधर से उधर जाते हैं। तो एक शांतिपूर्ण दुनिया के सपने का पीछा किया, मतलब नेहरू जी ने किसका पीछा किया? एक शांतिपूर्ण दुनिया। शांतिपूर्ण दुनिया कैसे? हम किसी से मुंह बना लेते हैं तो ये याद रख लो, उनके दिल में हमारे लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। इसीलिए हमें जो है बातचीत करते रहना चाहिए, अपना आचरण, तभी नेहरू जी ने कहा हमें विदेश नीति का आचरण करना चाहिए, कि उनका एक सपना था कि एक शांतिपूर्ण दुनिया में सपने का पीछा किया इन्होंने। शांतिपूर्ण दुनिया के सपने का पीछा किया। इसलिए क्या बोला इन्होंने? उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत की, शीत युद्ध के तनाव को कम किया और राष्ट्र के शांति अभियान चलते ना, मूवमेंट, शांति अभियानों में मानव संसाधन का योगदान देकर एक शांतिपूर्ण दुनिया के सपने का पीछा किया। चलिए लर्न करते हैं, आइए। उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत करके वीडियो को स्टॉप करो, राइट इट और इसको लिखो। दूसरा क्या है? शीत युद्ध के तनाव को कम करके वीडियो को स्टॉप करो, राइट इट और इसको लिखो। और राष्ट्र के शांति अभियानों में मानव संसाधन का योगदान देकर एक शांतिपूर्ण दुनिया के सपने का पीछा किया। पीछा करना, तुम करते हो किसी का पीछा? अपने सपनों का पीछा करते हो? अपने जो तुमने सपने देखे हैं उस पर चलना सीखा है तुमने? तो नेहरू जी ने पीछा किया है किसका? सपने का पीछा किया। कौन सा सपना देखा उन्होंने? शांतिपूर्ण दुनिया का सपना देखा, शांतिपूर्ण दुनिया के सपने का पीछा किया। तो अब इसको कैसे लर्न करेंगे? राष्ट्र के, गुनगुन बोलिए, राष्ट्र के शांति अभियानों में मानव संसाधन का योगदान देकर एक शांतिपूर्ण दुनिया के
सपने का पीछा किया।